गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज राजपाल इन फ्रंट ऑफ यू। बेटा 9th क्लास में है हम। एक बार तो स्क्रीनशॉट ले लो फटाक से। बहुत छोटा सा लेक्चर है आज का। एक ही टाइटल पूरा करेंगे हम, इनर्शिया ड्यू टू रेस्ट। कल पढ़ा गया था। इनर्शिया हमारा कंटिन्यू है फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन में। फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, ये चैप्टर है हमारा, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। और इसके अंदर टाइटल चल रहा है हमारा इनर्शिया। इनर्शिया की 3 टाइप्स बता दी थी गाइस, लेकिन इनर्शिया पहले सुनिएगा। इनर्शिया इज द प्रॉपर्टी ऑफ द बॉडी ड्यू टू विच बॉडी रेजिस्ट द चेंज इन देयर कॉन्फिगरेशन। मतलब हर बॉडी अपने अंदर आने वाले बदलाव का विरोध करती है। कोई भी बॉडी नहीं चाहती कि वो अपने रेस्ट, मोशन या अपनी डायरेक्शंस को चेंज करे। तो गाइस कल हमने बोला था आपको कि 3 टाइप्स में से एक टाइप है इनर्शिया ड्यू टू रेस्ट। इसकी डेफिनेशन सुनो बच्चा। नो रेस्ट वर्ड को पकड़ेंगे आप। नो बॉडी कैन चेंज देयर स्टेट ऑफ रेस्ट बाय इटसेल्फ until unless that body is compelled by external force। दोबारा से सुनिएगा। Nobody can change their state of rest by itself until unless that body is compelled by external force। मतलब कोई भी बॉडी अगर रेस्ट में है तो वो बॉडी तब तक अपनी रेस्ट की कंडीशंस को नहीं छोड़ेगी जब तक कि उसके ऊपर फोर्स लगा करके उसे मजबूर नहीं कर दिया जाएगा। फॉर एग्जांपल बोर्ड है बच्चा, अब आप देखो ये बोर्ड यहाँ है, जब तक आप इसको धक्का लगा करके गिराओगे नहीं ना तब तक ये नहीं गिरेगा। इसका मतलब ये रेस्ट में, और ये किस में रहना चाह रहा है? रेस्ट में ही रहना चाह रहा है। अब जो सबसे बड़ी बात है ना उसको देखिएगा। एग्जांपल आते हैं, किस तरह से पूछा जाएगा, कैसे पूछा जाएगा, सुनो। ये है WHW। WHW का मतलब व्हाट हैपेंस व्हेन। ऐसे क्वेश्चन आते हैं। व्हाट हैपेंस व्हेन ए बस सडनली स्टार्ट टू मूव। क्या होगा अगर एक बस अचानक से चल पड़ती है? तो आप ये देखेंगे बेटा, ये क्वेश्चन आया और पीछे देखो 1 मार्क्स में है या 3 मार्क्स में, दो में ही पूछा जाएगा। या तो क्वेश्चन 1 मार्क्स में पूछा जाएगा या क्वेश्चन 3 मार्क्स में। हम आपको 1 मार्क्स और 3 मार्क्स दोनों के अकॉर्डिंग अटेम्प्ट करना बताएंगे। दैट मीन्स अगर यही क्वेश्चन 1 मार्क्स में है तो क्या होगा, तो देखिए एक बार। अगर आप बस में बैठे हैं, बस रुकी हुई है तो आप भी रुके हुए हैं। बस अचानक से चल पड़ी तो पता है ना क्या होगा? बस अचानक से चल पड़ी, बस चलिए, हम ऐसे पीछे की तरफ गिरते हैं। तो जवाब 1 मार्क्स के अकॉर्डिंग इतना ही होगा। When a bus suddenly start to move, तो जवाब आएगा पैसेंजर्स आर फॉल इन बैकवर्ड। पैसेंजर पीछे की तरफ गिर जाएंगे। बस बेटा 1 मार्क्स में इतना ही लिखना है। अगर 3 मार्क्स में है तो क्या लिखेंगे वो सुनिएगा। अगर 3 मार्क्स में इसका जवाब देना होगा तो हम ऐसे देंगे, when a bus suddenly start to move then passengers are fall in backward। अब देंगे जवाब कैसे कैसे। इनिशियली बस इज इन रेस्ट, passengers are in rest, but bus comes in motion, the body of the passengers want to remain in rest, hence fall backwardly। मतलब 3 नंबर में लिखना है कि जब बस रेस्ट में है तो पैसेंजर भी रेस्ट में है। बस अचानक से चल पड़ी, पैसेंजर की बॉडी अभी भी रेस्ट में रहना पसंद करेगी, इसलिए पीछे की तरफ गिर जाएंगे। क्यों? क्योंकि कोई भी बॉडी अपने अंदर तब तक चेंज नहीं लाती जब तक कि उसके ऊपर फोर्स लगा करके कंपेल ना कर दिया जाए। तो आई होप गाइस फटाक से आपको फर्स्ट समझ आ गया होगा। सेकंड पर आते हैं। सेकंड सुनिएगा, बहुत अच्छा है। WHW ए कारपेट इज बीटन विद ए स्टिक। क्या होगा अगर हम एक कारपेट को डंडे के साथ पीटेंगे? बच्चा सुनो, आपने देखा होगा एक कारपेट लेकर के ऐसे हाथ में पकड़ लेते हैं 2 लड़के, एक इधर से एक उधर से, और एक बड़ा डंडा लेकर के उसके बीच में ऐसे मारा जाता है दरी वगैरह को झटकाने के लिए कारपेट को। तो क्या होता है? सबको पता है सर, डस्ट पार्टिकल गेट बी रिमूव्ड। यस, वेरी गुड। 1 मार्क्स में जवाब भी यही दे रहे हैं। व्हेन ए कारपेट इज बीटन विद ए स्टिक, जब एक कारपेट को एक डंडे से बीट करेंगे तो डस्ट पार्टिकल आर रिमूव, डस्ट पार्टिकल रिमूव हो जाएंगे। 3 मार्क्स में क्या बोलेंगे? इनिशियली कारपेट इज इन रेस्ट, डस्ट पार्टिकल आर इनसाइड द कारपेट, कारपेट इज इन रेस्ट, डस्ट पार्टिकल आर आल्सो इन रेस्ट। व्हेन वी बीट द कारपेट विद अ स्टिक, जब डंडे से कारपेट को मारा, देन कारपेट मूव या कम्स इन मोशन, कारपेट तो मोशन में आ गई, एंड डस्ट पार्टिकल वांट टू रिमेन इन रेस्ट। देखो ये कारपेट है, ये डस्ट है, दोनों यही है। कारपेट पे डंडा मारो, कारपेट गई, डस्ट पार्टिकल यही हो गया हवा में, नीचे गिर जाएगा।
सो व्हेन कारपेट आर बीटन विद ए स्टिक, जब कारपेट को एक डंडे से बीट करते हैं, देन कारपेट मूव एंड डस्ट पार्टिकल वांट टू रिमेन्स इन रेस्ट, हैंड्स फॉल डाउन। दो हो गए। तीसरे पे आइएगा, WSW ए बुलेट हिट द विंडो पेन। विंडो पेन बहुत अच्छा है गाइस, सुनो, चलो किसी का शीशा तोड़ते हैं। अगर किसी के घर बहुत बड़ा सा शीशा लगा हुआ है, अब ना स्टोन फेंकने वाले की भी एक एबिलिटी है। अगर आपने बेटा पत्थर उठा करके धीरे से फेंका ना, तो क्या होगा, सारे पार्टिकल डिस्टर्ब हो जाएंगे और शीशे में क्रैक आ जाएगी और पूरा शीशा नीचे टूट के गिर जाएगा। अब फिजिक्स ये कहती है कि छोटा स्टोन लेकर के और उसको इतनी तेजी से मारो कि स्टोन जो सामने ग्लास है, ग्लास के सारे पार्टिकल संभलने से पहले आप मार दो, तो क्या होगा, जितने जितने पार्टिकल पर आपका स्टोन हिट करेगा वो तो मोशन में आ जाएंगे और बाकी का पूरा ग्लास किस में रहना चाहेगा, रेस्ट में। इसलिए एक बहुत सुंदर सा छेद बन जाएगा। इसलिए किसी विंडो पेन के सामने खड़े होकर के बुलेट से अगर आप गन फायर करेंगे तो कोई आपसे पूछे पूरा शीशा टूटेगा या नहीं, तो जवाब आएगा पूरा शीशा नहीं टूटेगा। जिस जगह जितनी मोटी बुलेट है ना, उतना मोटा एक सुंदर सा होल बन जाएगा और बाकी शीशा एज इट इज रहेगा। इसलिए हुआ ऐसा। तो देखो, व्हेन ए बुलेट इज हिट टू ए विंडो पेन, जब एक बुलेट एक विंडो पेन या खिड़की के शीशे के ऊपर टकराती है तो गाइस इनिशियल तो क्या होगा, ए होल इज क्रिएटेड। 1 मार्क्स में ए होल इज क्रिएटेड, 3 मार्क्स में इनिशियली विंडो पेन इज इन रेस्ट, बट व्हेन बुलेट हिट इट, जब बुलेट उसके साथ हिट करेगी तो वो पार्टिकल जो बुलेट के सरफेस के नीचे ओनली दोज कम्स इन मोशन एंड रिमेनिंग आर इन रेस्ट, हेंस दे मेक्स ए शार्प होल। इसलिए एक शार्प सा होल बना देंगे। फोर्थ, बहुत किया आपने विंटर सीजन में ऐसा, WHW, व्हाट हैपेंस व्हेन ए ट्री इज शेकन विगरसली। जब एक पेड़ को बहुत तेजी से हिलाएंगे तो क्या होगा, गाइस 1 मार्क्स में लो आप बोल सकते हैं लीफ, फ्लावर, फ्रूट्स में फल डालना, मतलब कुछ भी हो सकता है। व्हेन वी स्टीयर ए ट्री विगरसली, जब हम एक पेड़ को बहुत तेजी से हिलाएंगे, देन फ्लावर, फ्रूट्स एंड लीफ में फॉल डाउन। फ्लावर, फ्रूट्स एंड लीफ में फॉल डाउन, गिर सकते हैं। क्यों गिरे, देखो बेटा, पेड़ के ऊपर फल लगे हुए हैं, प्लांट इज इन रेस्ट, फ्रूट्स आर इन रेस्ट। आपने पकड़ करके प्लांट को ऐसे हिलाना शुरू कर दिया, स्टेम तो किसमें आ गया, ब्रांचेस किसमें आ गई, मोशन में, और फ्रूट्स अभी भी किसमें रहना चाहेंगे, रेस्ट में। इसलिए जैसे ही स्टेम यूं हिलेगी, फ्रूट्स वही रहेंगे और स्टेम यूं हिलेगी, दे स्टार्ट टू डिहाइस, झड़ जाएंगे नीचे एंड दे फॉल डाउन, नीचे गिर जाते हैं। और जवाब जरूर लिखना है आपको हर बार, इट इज मेनली ड्यू टू इनर्शिया ड्यू टू रेस्ट। कुछ भी याद रहे ना रहे, ये जरूर बोलना है। आप बोलेंगे फ्रूट्स में फॉल डाउन, इट इज मेनली ड्यू टू इनर्शिया ड्यू टू रेस्ट। क्यों, वहां पता चल गया। उसके बाद गाइस फिफ्थ वन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं डायग्राम भी दे रहा हूँ आपको बेटा, एक्टिविटी भी है, आप घर पे जरूर ट्राई करके देखें इस चीज को। देन दैट इज देयर, ये कांच का ग्लास है और इस कांच के ग्लास के ऊपर ये कार्डबोर्ड रखी है आपने, एक कांच के ग्लास के ऊपर, और इसके बीच में ये 5 रुपए का सिक्का रखा है आपने। आप इस कार्डबोर्ड को यहां से हिट करो, बताओ सिक्के के साथ क्या होगा। बंदा कह रहा है पहले 1 मार्क्स में बताना है, फिर उसके बाद 5 मार्क्स में। तो सुनो, व्हेन वी हिट द कारपेट, सॉरी, व्हेन वी हिट द कार्डबोर्ड, द 5 रुपीज कॉइन्स फॉल इनसाइड द ग्लास। 5 रुपए का सिक्का ग्लास के अंदर गिरेगा। क्यों गिरेगा, इट इज मेनली ड्यू टू इनर्शिया ड्यू टू रेस्ट। ये इनर्शिया ड्यू टू रेस्ट के कारण है। क्यों है वो देखो, इनिशियली कार्डबोर्ड इज इन रेस्ट, कॉइन ऑन द कार्डबोर्ड दैट इज आल्सो इन रेस्ट। कार्डबोर्ड रेस्ट में है, उसके ऊपर 5 रुपए का सिक्का रखा है, वो भी रेस्ट में है। वो दोनों किस में आ गए, रेस्ट में। वी हिट द कार्डबोर्ड, हमने कार्डबोर्ड को हिट किया, सो कार्डबोर्ड कम्स इन मोशन, कार्डबोर्ड तो मोशन में आ गया, एंड 5 रुपीज कॉइन्स वांट टू रिमेन्स इन रेस्ट, हेंस फॉल्स इनसाइड द ग्लास। करके देखिएगा, एक ध्यान रखना, ग्लास को नीचे से पकड़ लेना बेटा दूसरे हाथ से, और ऊपर से कार्डबोर्ड को हिट करना। अच्छा, धीरे से मत करना, बहुत तेजी से करना। ऐसे जब तेजी से आप हिट करेंगे, कार्डबोर्ड बाहर जाएगा, 5 रुपए का सिक्का अंदर, करके देखिएगा। इसी तरह से एक एग्जांपल और बता रहा हूँ मैं आपको। कार्डबोर्ड, सॉरी, कैरम बोर्ड देखा है आपने, कैरम बोर्ड के ऊपर रखिएगा सारी गोटी, और वो पिंक वाली नीचे, और सामने से कोई गोटी ले ले या स्ट्राइकर रख ले, गोटी भी रख सकते हैं, स्ट्राइकर भी, और उसको ना जमा करके मारिएगा ऐसे।
आप देखेंगे सारी की सारी गोटियां ऊपर नीचे ऐसे ही रहेंगी और एक निकल जाएगी। अगर आपने स्लो मारा ना तो फिर इधर गिरेंगे, कुछ इधर गिरेंगे। आपने सिस्टमेटिक तरीके से सामने उनका हिट्स बना ले और ऐसे ही ना डर के ऐसे धीरे से नहीं मारना, आपको बेटा सामने रख करके और स्टॉप ऐसे मारना है। तो क्या होगा, सबसे नीचे वाली गोटी जिस पर हिट किया है वो तो मोशन में आ जाएंगी एंड ऑल द पिल्स ऑफ द गोटीज वांट्स टू रिमेन्स इन रेस्ट, वो वहीं की वहीं रहेंगी। दैट इज इट इज मेनली ड्यू टू इनर्शिया ड्यू टू रेस्ट। आई होप आपको इनर्शिया ड्यू टू रेस्ट बेटर सब समझ आ गया होगा एग्जांपल एक्सप्लेनेशंस के साथ। आज की वीडियो में इतना ही करना है। फटाक से जिन लोगों ने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना, वो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर लो बेटा और शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।